साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार मेहता के साथ। और आज हम उपस्थित हैं सम्राट अशोक बुद्ध विहार, अम्बा, औरंगाबाद, बिहार। हमारे साथ उपस्थित हैं मान्यवर पेरियार सरजू मेहता, सम्राट अशोक बुद्ध विहार अम्बा का संस्थापक हैं। आइए हम जानते हैं इनके सम्राट अशोक बुद्ध विहार के संदर्भ में और इनके जो कार्य हैं, जिन्होंने समाज को एक नया मार्गदर्शन किया है और तथागत बुद्ध के विचारों से समाज को अवगत कराने का काम कर रहे हैं। नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। सम्राट अशोक बुद्ध विहार बनाने का कैसे मन में विचार आया? देखिए बलराम बाबू, हम ऐसे शुरू से हम अंधविश्वास पर आधारित व्यवस्था को जब से हम वैज्ञानिक चिंतन हमारे में आया, हम विरोध किया। पढ़ते समय से ही हम ये अंधविश्वास के खिलाफ हम थे और अंधविश्वास के खिलाफ के चलते हमको पागल तक लोग कहना शुरू किए थे। हम ऐसे पहले कम्युनिस्ट पार्टी में रह चुके थे, क्योंकि उन लोग भी कुछ समता समानता का बात करता है, तो पहले उसमें थे। फिर हम जगदेव प्रसाद जब यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे तो हम उनके साथ जुड़ गए और जगदेव प्रसाद के हम मीटिंग में भाग भी लिए। उनका विचार हमको बहुत अच्छा लगा। जो यहाँ शोषित दलित यहाँ के लोगों को उठाने का था, और जो वो कहते थे कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। तो ये सब उनका नारा से हम बहुत प्रभावित हुए। और इसके बाद फिर हम बहुत दिन तक अर्जक संघ में रहे। हम अपने बहन को शादी अर्जक विधि से 1976 में कराए थे। उस समय हमको अर्जक संघ का वो शादी का पत्र नहीं था। हम अपने से ही बहन के शादी 1976 में कराए थे अर्जक संघ के अथी पर ही। इसके बाद में हम फिर क्रांतिकारी बुद्धिजीवी संघ का जब यहाँ बिहार झारखंड में ये संस्था बना, तो क्रांतिकारी बुद्धिजीवी संघ के साथ भी जुड़े और लगभग हम 22 बरस तक क्रांतिकारी बुद्धिजीवी संघ में रहे। इसके बाद फिर हम जब भगवान बुद्ध के विचार का अध्ययन किया, बाबा साहेब को अध्ययन किया, तब हमारा झुकाव जो है बुद्धिज्म की ओर हो गया। और मैं भगवान बुद्ध को पहला विश्व का महामानव के रूप में पहचाना कि इनका जो धर्म है प्राकृतिक धर्म है, ये मोक्ष की बात नहीं करते हैं, ये मार्गदाता हैं हम समाज के। और इनके जो जितना भी चाहे वो जो त्रिशरण है, पंचशील है, अष्टांगिक मार्ग है, इस को मानने पर हम जो पंचशील ग्रहण करते हैं, त्रिशरण को ग्रहण करते हैं, अष्टांगिक मार्ग पर चलते हैं, तो हमारा समाज है से समता स्वतंत्र बंधुत्व पर आधारित हो जाएगा। जो यहाँ पर जाति, हम तो कहते हैं कि ये देश जो है कृषि प्रधान नहीं है बल्कि जात प्रधान है। तो इसको ख़त्म करने के लिए, जाति प्रधान देश को ख़त्म करने के लिए मानव मात्र भगवान बुद्ध का ही सिद्धांत पर चलने से हो सकता है। तो सबरा महामानव भगवान के बुद्ध के विचारों को प्रचारित करने वाले सम्राट अशोक हैं, जो विश्व में फैलाए, जो बौद्ध धर्म को विश्व धर्म बना दिए। और उनका धर्म, उनका कार्य ये मानवता पर आधारित था। उन्होंने मानव समाज के लिए बहुत से कार्य किए हैं, बहुत से ये समाज में विकास के लिए पशु हिंसा पर भी रोक लगाए। कृषि क्षेत्र में जितना भी बड़े बड़े बांध, आज भी उनका द्वारा किया हुआ बांध जो है बहुत जगहों पर है,
रोड सड़क इस तरह से मानवता का काम करने के चलते सम्राट अशोक को हम बहुत हमको उनका प्रेरणा मिला और उससे प्रेरित होकर के ही मैं इस जो सम्राट अशोक बुद्ध विहार का नाम हमने रखा है। और यहाँ पर सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय के भी हम यहाँ पर ही किए हैं, जो पुस्तकालय का हम लोग ही कर रहे हैं। यहाँ पुस्तकालय भी बनेगा, लेकिन अभी जो निर्माण कार्य जो चालू है प्रगति पर ये प्रगति पर है। लगभग इसमें हम 15 लाख रुपया के खर्च भी कर चुके हैं, जो समाज से हम चंदा करके सहयोगी राशि लेकर के ही कर रहे हैं। और हमारा जो है लक्ष्य है कि यहाँ पर लोग आवें और इस बुद्ध विहार में जो यहाँ पर मानववादी का मानवता का पाठ पढ़ें। यहाँ पर आन करके हम लोग शादी ब्याह भी यहाँ पर हम लोग बुद्ध रीति से ही करेंगे। और यहाँ पर बराबर हमारा जितना भी जो अपने आदर्श हैं, भगवान बुद्ध हैं, चंद्रगुप्त मौर्य हैं, सम्राट अशोक हैं, वहाँ से लेकर के हम रैदास, संत कबीर, बाबा साहेब ज्योतिराव फुले, सावित्रीबाई फुले, पेरियार साहब, साहू जी महाराज जो आरक्षण के जन्मदाता है, इनका हम बराबर यहाँ पर कार्यक्रम करते हैं। और यहाँ तक कि हम होलिका शहादत दिवस और महिषासुर का भी शहादत बनाते हैं। पेरियार सरजू मेहता जो हैं से किसी के पहचान का मोहताज नहीं है। इनका जो कारवां है बहुत लंबा रहा है और निरंतर समाज के लिए संघर्ष करते रहे हैं। और आज भी इनकी अवस्था जो है काफ़ी वृद्धावस्था हो गया है। इनके बाद भी एक युवा वर्ग से ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं, समय देते हैं और हमेशा समाज में जुटे रहते हैं। क्या क्या यहाँ विशेषताएं हैं, इस विषय में हमको बताएं। भगवान बुद्ध का यहाँ पर हम लोग स्टैचू 45 फुट बैठा हुआ बना रहे हैं। अंदर जो बाबा साहब सभागार कहिए, इसमें भगवान बुद्ध का 10.5 फीट का मूर्ति बन गया है, जो अभी पेंटिंग बाकी है। उसके आगे एक बरामदा है, बरामदा में हम सम्राट अशोक और बाबा साहेब का स्टैचू लगाने के लिए प्रेंथ का निर्माण कर लिए हैं। बाबा साहेब और सम्राट अशोका का स्टैचू बनाने के लिए हम लोग ये कार्यक्रम शुरू कर दिए हैं। का जो संघर्ष है, आपको प्रेरणा कैसे मिलता है इतना ज़्यादा काम करने का, इतना संघर्ष करने का? उम्र भी काफ़ी हो गया है और हमेशा संघर्षरत रहते हैं, तो कैसे प्रेरणा मिलता है, कैसे काम करते हैं आप? हमारा दिल में एक जो मानवता के प्रति जो ये भेदभाव और अंधविश्वास पर आधारित समाज से एकदम बहुत घृणा हो गया है। और ये जो प्राकृतिक धर्म जो बुद्ध धर्म है, सत्य पर आधारित है, इसके लिए हम मानव में इसके द्वारा प्रकाश फैलाना चाहते हैं और कि ये हमारा समाज जगे, ये अंधविश्वास से दूर हो। और जब दूर होगा तब हम ये समाज हमारा समृद्ध होगा। और समृद्धि जब समाज में आएगी, ये भेदभाव जब नहीं रहेंगे, तो समाज अपने आप खुशहाल होगा। यही से हमको प्रेरणा मिलता है कि ये करना है। और जितना भी हमको इसमें कठिनाइयाँ सामने आएंगे, उस कठिनाई को सामना करने के लिए हम तैयार हैं। हम किसी भी हालत में हम अपने जो ये कदम बढ़ा दिए हैं, इसको पीछे घींचने के लिए तैयार नहीं है। हमारा जीवन ही ये समर्पित है इस काम के लिए। सरजू मेहता का जो जीवन है एक संघर्ष की लंबी कहानी है और ये हमेशा से संघर्ष करते रहे हैं समाज में और नई प्रेरणा समाज के लिए लेकर हमेशा आते रहे हैं। बुद्ध विहार है, भारत की विरासत है, सम्राट अशोक की विरासत है।
भारत जब सम्राट अशोक की नीतियों पे चलता है तो भारत पूरे दुनिया में महाशक्ति बन जाता है और पूरे दुनिया को मार्गदर्शन करता है। आज भी सम्राट अशोक की नीतियाँ इतना ज़्यादा प्रासंगिक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ भी सम्राट अशोक की नीतियों पर चलने को विवश हो जाता है। तो सम्राट अशोक की जो नीतियाँ हैं, तथागत बुद्ध की जो धम्मदेशनाएँ हैं, पूरे दुनिया को प्रकाशित कर रहे, आलोकित कर रहा है। यही काम सम्राट अशोक बुद्ध विहार से औरंगाबाद की धरती पे करने की कोशिश पेरियार सरजू मेहता के द्वारा की जा रही है। नेशनल जनमंच की ओर से धन्यवाद, बधाई, और हम आशा करते हैं कि जल्द ही सम्राट अशोक बुद्ध विहार बन करके तैयार हो। धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।